अस्सलाम वालेकुम। हम एक आम ज़िंदगी में हम जहाँ कहीं भी चाहते हैं, चाहे किसी स्कूल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए, किसी बैंक में, कहीं पर भी, तो वहाँ के क़वाइद और ज़वाबित किताबचा वो हमारी रहनुमाई करता है उस इदारे के बारे में, उस स्कूल के बारे में, उस कॉलेज के बारे में, उस बैंक के बारे में। इसी तरह जो सियासी जमातें हैं जो अवाम के मुस्तक़बिल का तयन करती हैं और अवाम अपने उनको वोट देते हैं या अवामी हिमायत देते हैं ताकि वो उनके मुतालबात को उठा सकें, तो सियासी जमातों के किरदार का तयन उनके मंशूर से होता है। पिछले साल 2020 में एक तंजीम तश्कील दी फर्जंद ज़मीन पाकिस्तान के नाम से, जिसके ऑर्गेनाइज़र जनाब शबू नवराज साहब हैं और इस वक्त 15 अरकान की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और दिन ब दिन रुकने साजी में हमारा इजाफा हो रहा है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने एक ये मंशूर बनाया, इसके बुनियादी नुकात में ये है कि हम फर्जंद ज़मीन है वो हमने बयान किया है। हमने इसमें मरदमशुमारी, कोटा सिस्टम, बलदियाती निज़ाम और तालीम, बानियान पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, अकाबरीन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने बात की है। हमने एक पूरी तरतीब लिखी है कि सिंध के शहरी इलाक़ों के मसाइल क्या है और उनका हल क्या है। हमने दो चीज़ें इसमें बहुत वाज़ेह की हैं। एक है अपना शहर अपने अख्तियार के नाम से, जिसमें हम ये कहते हैं कि कराची को वफाक के मातहत एक बाइख्तियार शहर बनाया जाए, जिसका एक बाइख्तियार मेयर हो और वफाक बराह रास्त उसको NFC अवार्ड में उसका हिस्सा दे रहा हो, ना कि PFC में अवार्ड में उलझाया जाए, क्योंकि PFC अवार्ड तो मिलेगा ही नहीं। ये कहते हैं कि 3 करोड़ की आबादी वाला शहर कराची जो है, उसके शहरियों के बेहतर मुस्तक़बिल की खातिर इस कराची शहर को आईन पाकिस्तान के मातहत एक बाइख्तियार शहर बनाया जाए। यहाँ की जो दीगर लसानी इकाइयाँ हैं, सिंधी, बलूची, पंजाबी, पख्तून, जिसमें महाजिर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उन पर मुश्तमिल यहाँ पर एक इंतज़ामिया हो जो उसको शहर की देखभाल करे। अच्छा, इसी तरह जब 1984 में महाजिर कौमी मुल्क का क़याम अमल में आया, तो ये ओरिजिनल मेरे पास किताबचा है जो जनवरी 1988 में छपा। इस किताबचे में मरदमशुमारी, कोटा सिस्टम, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, उस वक्त असले के मसाइल, अफ़गान पुनर्गज़ीनों की मुंतकली, महाजिर कौमियत 11वें 12वें नंबर पर लिखी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई वीडियो देखने वाला ये कहेगा कि जनाब ये जो करारदाद मकासद था जिसकी बुनियाद पे महाजिर कौमियत कायम हुई और जिसके एक नुकात पे भी अमल नहीं किया गया, तो फिर ये मंशूर बनाने का फ़ायदा क्या। देखिए जी, बात यह है कि अगर महाजिर कौमियत ने अपने बुनियादी मकासद से इनराफ किया, उसकी बुनियादी वजह वो है शख्सियत परस्ती, कि एक शख्सियत परस्ती को इतना उभा दिया गया कि शख्सियत ऊपर आ गई और तमाम मसाइल पर से कुछ चले गए। यही हमारे सीखने का मुकाम है। हमने मंशूर इसलिए बनाया है और हम ये पैगाम इसलिए दे रहे हैं कि हम आवाम को ये कह सकें कि कोई भी शख्स, चाहे शहर कराची के लिए हो या पाकिस्तान के लिए, वो अहम नहीं है। उस पार्टी का मंशूर, उसके मकासद वो अहम है। दोबारा फिर शख्सियत परस्ती का प्रचार हो रहा है सिंध के शहरी इलाक़ों में, जो बिल्कुल गलत है। 35 साल हमारे बर्बाद हो गए, 35 साल मज़ीद बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा हमारा कहना है उन तमाम लोगों से जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से हमदर्द हैं, कारकुन हैं, कि आप जिन जमातों के साथ वाबस्ता हैं, उन जमातों का मंशूर क्या है। क्या आपने उनकी जमातों का मंशूर पढ़ा है? क्या आपके पास उनकी जमातों का मंशूर है? कराची में जो सियासी जमातें हैं, उन सियासी जमातों के मंशूर में क्या कोटा सिस्टम तहरीर है? क्या मरदमशुमारी तहरीर है? क्या 18वीं तरमीम तहरीर है? क्या महाजिर कौमियत तहरीर है या बाइख्तियार कराची तहरीर है? अगर नहीं है तो फिर ये बताएं कि वो सियासी जमातें वो इन मसाइल पर सियासत क्यों कर रही हैं। नुकसान ये कि वो सियासी जमातें इन इशूज़ पर सियासत करेंगी, लेकिन चूँकि उनका मंशूर में है ही नहीं है, तो उसके बाद वो अपना दामन छुड़ा के बिल्कुल बासानी निकल जाएंगी। हमने पिछले 30-35 सालों की जो सियासत देखी है, उसमें सीखा यही है कि मंशूर से इनराफ करना, शख्सियत परस्ती की तामीर करना, ये एक ज़हर कातिल है। लिहाजा जो सियासी वर्कर हैं और आवाम है, वो सियासी जमातों से उनका मंशूर मांगे। वो आपको मंशूर देंगे नहीं, मुख्तलिफ बहाने बताएंगे, जी हमारा मंशूर तो वही है जो 35 साल पहले था, हमारा मंशूर तो वही है 40 साल पहले था, कोई कहेगा हमारा मंशूर तो वही जो हमारी पार्टी का था, लेकिन आपको मंशूर देंगे नहीं। एक पढ़े लिखे और बाशऊर शहरी के नाते आपका ये हक़ भी बनता है कि आप अपनी सियासी जमातों से उनका मंशूर मांगें, और अगर उनके पास मंशूर ना हो तो आप उनसे पूछें कि आप कराची के मसाइल पर सियासत क्यों कर रहे हैं, आप जब आपके मंशूर का हिस्सा ही नहीं है। वजह यह है कि फिर आवाम के 5 साल 10 साल फिर बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप अपनी सियासी जमातों से मंशूर तलब करें और आप किस बात पे मेहनत कर रहे हैं, आप किस बात पे एक दूसरे दस्तों गिरफ्तार हैं, आप किस बात पे एक दूसरे लड़ रहे हैं। जब आपके पास कोई मंशूर ही नहीं है
جب آپ کے کوئی مقاصد ہی نہیں ہے، جب آپ کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، تو پھر آپس میں لڑنے کا کیا فائدہ؟ منشور مانگے اپنی سیاسی جماعتوں سے۔ السلام علیکم۔